तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टेक द एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप। डालो Yes. है ना। इसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है Yes. रिक्वायरमेंट पहली रिक्वायरमेंट आपकी इंस्टॉल विंडोज सर्वर बैकअप फीचर्स। सबसे पहले हम जो बैकअप फीचर होता है उसे इंस्टॉल करेंगे हम। Yes, sir. Yeah, correct. I have done the same thing. Yeah, this स्टार्ट yeah. So you can schedule them. स्टेट बैकअप। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम स्टेट बैकअप। ठीक है, Yes. दो रिक्वायरमेंट है। Yes. इसके बाद चलो सर्वर मशीन पे जाते हैं। गो टू द सर्वर मशीन। Okay. Let me check. Yeah, I will check it. लॉग इन टू द एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। गो टू द सर्वर मशीन, लॉग इन टू द एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट Yes. और लिखो इंस्टॉल विंडोज सर्वर बैकअप फीचर। Yes. Go to the server manager. Yes. Add role and feature. Yes. सर मैंने एक रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट भेज दी है आपको। ठीक है। रिकॉर्डिंग है मेरे पास सारी, जितनी भी अब तक आपके सेशन हुए हैं ना, सब रिकॉर्डिंग है, मैं सब दे दूंगा। Yes. ठीक है, ओके। रिक्वेस्ट आई नहीं मेरे पास। रिकॉर्डिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजी आपने? हाँ सर, जस्ट भेज देती हूँ। क्लाउड रिकॉर्ड्स देखो स्टार्ट हुआ। रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही है। ये ऑप्शन आ रहा होगा, देखो बना हुआ रिकॉर्डिंग पे। हाँ यस सर, यस हाँ, सर, स्टार्ट हो गई आपकी रिकॉर्डिंग, है ना। ठीक यस है, देखो तो सर्वर मैनेजर में गए, ऐड रोल एंड फीचर में जाएंगे। ठीक है, यस सर, नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, 4 बार नेक्स्ट है। ठीक है,
फीचर्स के अंदर देखो, फीचर्स के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा आपको विंडोज सर्वर बैकअप का। आप नीचे आओगे तो नीचे ऑप्शन मिल जाएगा आपको विंडोज सर्वर बैकअप, ठीक है। इसे सिलेक्ट करेंगे, विंडोज सर्वर बैकअप, चेक का साइन लगाएंगे इसमें, नेक्स्ट, इंस्टॉल। Because I think tractor is only available to that. Yeah, only, yeah. But you got the invitation, I mean, for your meeting, did you got invitation? क्लोज करेंगे, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुल, क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में क्या क्या डेटाबेस है, यानी कौन कौन से यूजर्स हैं, एक बार चेक कर लेते हैं जिनका बैकअप बनेगा। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये सिंगापुर हेड ऑफिस है, इसमें 3 यूजर हैं, ठीक है, ओयू में। इंडिया रीजनल ऑफिस है, इसमें 4 यूजर हैं, ठीक है। यूजर्स में गए तो उसमें Z1 के नाम से 1 यूजर है, ठीक है। मलेशिया ब्रांच में गए तो वहां पर 3 यूजर हैं, यानी हमारे पास यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर अवेलेबल है। तो अब हम क्या करते हैं, बैकअप लेंगे पूरे एक्टिव डायरेक्टरी में, पूरे इसका जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबका बैकअप जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद लिखो टू स्टार्ट द सिस्टम स्टेट बैकअप, टू स्टार्ट द सिस्टम स्टेट बैकअप, go to the CMD, या CMD, CMD में ऐसे लिखना है, स्टार्ट CMD एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे CMD है ना, राइट क्लिक करके रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करना है इसे, है ना। स्टार्ट CMD एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद बैकअप के लिए कमांड क्या चलाएंगे हम, कमांड दिखा देता हूं मैं आपको। WB admin start space system state backup space हाइफन बैकअप अपडेट बैकअप टारगेट, जहां पर आपको बैकअप रखना है, ठीक है ना, उस ड्राइव का नाम। तो ये पूरी कमांड चलेगी इसमें। ये कमांड लिख लो, WB admin स्पेस स्टार्ट स्पेस सिस्टम स्टेट बैकअप स्पेस हाइफन बैकअप टारगेट सेमीकोलन, और वो ड्राइव का नाम जिस ड्राइव में आपको रखना है बैकअप टारगेट। ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी ड्राइव हैं। ड्राइव चेक कर लेते हैं एक बार। देखो D ड्राइव है और C ड्राइव। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, D ड्राइव को टारगेट बनाएंगे, है ना। कमांड है WB admin
स्पेस स्टार्ट स्पेस सिस्टम स्टेट बैकअप सिस्टम स्टेट बैकअप स्पेस हाइफन बैकअप टारगेट सेमीकोलन ड्राइव का नाम डी। डी। यस। ठीक है, Yes. एंटर। देखो यहाँ पर ये पूछेगा आपसे, जब ये कमांड आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू स्टार्ट द बैकअप ऑपरेशन, यस और नो। तो यस के लिए वाई प्रेस कर देंगे, एंटर। द स्पेसिफाइड बैकअप लोकेशन शुड नॉट बी फाउंड और इज नॉट बैकअप स्टोरेज लोकेशन। सर आई थिंक वो कमांड में डी के बाद एक कोलन थी फिर से। एक कॉलम था, हाँ। WB admin space start space system state backup space hyphen backup target कॉलन, ये कॉलन कह रहे हो आप, है ना? यस सर। अच्छा, बाद में भी है क्या ना? बाद में भी। ओके, सेमीकोलन बाद में भी है। Enter. Do you want to start? Yes. बैकअप स्टार्ट हो गया। देखो ये भी 10 to 15 मिनट्स लेगा। अभी ये टाइम लेता है थोड़ा बैकअप बनने में, ठीक है ना? ओके। सर मुझे क्वेश्चन पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछो पूछो। कि हमारे पास अभी 2 ही ड्राइव्स हैं, तो हाँ, मतलब हम लोग ने डी में मतलब डी चूज की है, बट हाँ, अगर नॉर्मल सिनेरियोज में अगर मतलब एक और ड्राइव ही सेपरेटली एक ड्राइव रखनी पड़ती है बैकअप के लिए? हाँ बिल्कुल। असल में होता क्या है, देखो जैसे आपकी कंपनी में स्टोरेज डिवाइसेस लगी होंगी अलग से, ठीक है? यस। स्टोरेज डिवाइसेस किस लिए होती हैं? जो हमारे डेटा का या एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस का या फिर नॉर्मल डेटा का बैकअप बनता है, तो वो सब स्टोरेज डिवाइसेस में जाता है। वो उस मशीन पे नहीं रहता जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिर्फ, ठीक है ना? अब हमने क्या किया, इस मशीन से डोमेन कंट्रोलर है, इसे जस्ट हम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और सर्विसेज के लिए यूज करेंगे, लेकिन उसका जो डेटा स्टोरेज का उसका डेटा स्टोरेज के लिए जो डिवाइस का यूज करेंगे वो एक्सटर्नल डिवाइस होगी, यानी अलग से स्टोरेज डिवाइस लगाई भी होगी। तो उसमें होता क्या है, जब आप किसी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करते हो अपने सर्वर से, ठीक है ना, तो उस केस में उस स्टोरेज डिवाइस की ड्राइव्स बन जाती हैं आपके माई कंप्यूटर में, ठीक है ना? तो आप जब यहाँ से बैकअप लेना स्टार्ट करोगे तो उस ड्राइव का ही टारगेट में आप उसी ड्राइव का नाम बताओगे जो आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज होगी, ठीक है ना? तो कभी भी याद रखना, कंपनी के अंदर जो डेटा का बैकअप बनाए जाते हैं कभी भी वो इंटरनल हार्ड ड्राइव में नहीं बनाए जाते, जो हमारे सर्वर के अंदर लग रहे हैं जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। बैकअप हमेशा एक्सटर्नल ड्राइव में बनाए जाते हैं, जो एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव्स होती हैं उनके अंदर। क्योंकि अगर हमारा अगर आप इसी मशीन पे बैकअप भी बनाओगे और इसी पे हमारा सर्वर चलता रहेगा, अगर हमारी ये हार्ड डिस्क डैमेज हो जाए फिर क्या करोगे आप? पूरी हार्ड डिस्क अगर डैमेज हो जाए तो उस केस में तो आपका बैकअप भी खत्म हो जाएगा ना फिर। तो अगर एक्सटर्नल स्टोरेज में रखोगे तो उसका फायदा ये है, अगर ये हार्ड डिस्क हमारी डैमेज भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी हार्ड डिस्क लगा के दोबारा से डोमेन कंट्रोल इंस्टॉल करके और जो बैकअप रखा है वहां से सारा डेटा रिकवर कर लो आप। इसीलिए कंपनी के अंदर स्टोरेज के लिए, चाहे नॉर्मल डेटा स्टोर हो रहा हो चाहे उसका बैकअप स्टोर हो रहा है वो, स्टोरेज के लिए अलग से स्टोरेज डिवाइसेस लगाई जाती हैं, ठीक है ना?
और पूछो, क्या पूछ रहे थे? वही सर, वही एक क्वेश्चन थी। अच्छा अच्छा, क्लियर है ना? यस सर। अब ये थोड़ा टाइम लेगा। रिकवरी का थोड़ा इसका प्रोसेस अलग है, ठीक है ना। जब हम रिकवरी करेंगे तो रिकवरी के लिए हमें डिफॉल्ट रिस्टोर मोड में जाना पड़ेगा। वो दिखाऊंगा मैं ओके अभी, सर। अभी कहाँ पर होगा वो ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको। ओके सर। देखो अब इसकी परसेंटेज स्टार्ट हुई है 0%, अब 1 2 3 इस तरीके से चलेगा अभी ये। यस सर। सर ये जो अभी हम लोग बैकअप कर रहे हैं, तो हाँ ये जो ये रेड 5 के थ्रू हो रही होती है? क्या 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 चीज? रेड 5 के थ्रू हाँ ये जो ये नहीं 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 नहीं, ये देखो दो नहीं। तरह के आपने अब तक बैकअप किए हैं। एक तो जो बैकअप मैंने आपको यस कराया सर। था, ठीक है ना, नॉर्मल डेटा का बैकअप, जैसे इंक्रीमेंटल, डिफरेंशियल और यस सर। नॉर्मल बैकअप कराए थे ना मैंने आपको डेटा का बैकअप। यस सर। यस सर। एक तो वो बैकअप था, उस बैकअप के यस अंदर सर। हमने डेटा का बैकअप लिया है। किस चीज का लिया है? यस सर। डेटा का। हाँ डेटा का बैकअप लिया है। जो जो यूजर डेटा बना रहा है या जो सर्वर डेटा बना रहा है, जैसे फाइल यस हो सर। गई, फोल्डर हो गई, डेटा का बैकअप ले रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा यस तरीका सर। हमारा, एक और डेटा बैकअप लेने का तरीका था, वो था हमारा डायनेमिक बैकअप। डायनेमिक बैकअप के अंदर हमने रेड 5, मिरर और ये जो आपकी स्ट्रिप यस। वॉल्यूम, इनका यूज किया। ये दोनों ही प्रोसेस यस सर। हमारे डेटा बैकअप के लिए हैं, ठीक है ना। ओके सर। लेकिन ये वाला जो हम यस सर। बैकअप कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला यस डेटा सर। का बैकअप नहीं है, ये एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस का बैकअप है, यस सर। जिसके अंदर यूजर अच्छा। हैं, जिसके अंदर ओयू है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, जिसके अंदर ग्रुप्स हैं, ये उसका बैकअप है। ये डेटा का यस बैकअप सर। नहीं है नॉर्मल, इसके अंदर डेटा का बैकअप नहीं जाएगा यस नॉर्मल सर। डेटा का, इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस का बैकअप जाएगा, ठीक है ना। यस सर। तो यस ये सर। फर्क है, ये वो नहीं है रेड 5 तो डेटा बैकअप के लिए यूज होता है। यस सर। अब रेड 5 का आप कैसे यूज कर सकते हो, देखो रेड 5 का यूज बता देता हूं मैं आपको। जैसे अब हमने इसका यस। बैकअप रख दिया एक ड्राइव में, डी ड्राइव में, ठीक है ना। यस। तो हमने एक और यस। हार्ड डिस्क लगाई, इसे भी डायनेमिक पे कर दिया, इस वाली को जिसमें हमारा बैकअप रखा है ड्राइव, इस वाली हार्ड डिस्क यस को भी सर। हमने उस पे डायनेमिक पे कर दिया। और जो नई हार्ड डिस्क लगाई उसे भी डायनेमिक, और दोनों को हमने रेड उसको मिरर के थ्रू दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही मिररिंग करेंगे दोनों के बीच, यस। तो जो भी डेटा आप डी ड्राइव में रखोगे इसके, वो ऑटोमेटिकली जो एक्सटर्नल ड्राइव आपने लगाई है बाहर से, उसके अंदर उसका बैकअप बनता चला जाएगा। यही तो था वो, यस है ना। सर। यस सर। तो आप ये यस जो सर। बैकअप बन रहा है, इसका बैकअप बना सकते हो डायनेमिक। ओके सर। लेकिन ये जो बैकअप है, ये बैकअप हमारा एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस का है, और जब इसका बैकअप बन जाएगा तो वो नॉर्मल फोल्डर होगा। फिर उस फोल्डर पे ओके आप सर। डायनेमिक बैकअप लगा सकते हो, यानी कि रेड 5 कर सकते हो, मिररिंग कर सकते हो, वो कर सकते हो उस पे आप, ठीक है। ओके सर। बिल्कुल सर। 29%।
45% हो गई, 4500। स्पेस ही अवेलेबल नहीं था इसमें, रुक गया, बैकअप रुक गया है। स्पेस ही अवेलेबल नहीं है। Yes. 92% हो गया, ठीक है। बैकअप हमारा कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम डेटा कुछ डिलीट करके एक्टिव डायरेक्टरी में चेंजिंग करेंगे और चेंजिंग करके फिर उसे रिकवर करेंगे।
देखो ये कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। डी ड्राइव हमने लोकेशन दी थी, तो देखो डी ड्राइव में जाओगे तो यहाँ पे देखो विंडोज इमेज बैकअप नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। हमारे कंप्यूटर का यस नाम है ना, सर। सर्वर का डीसी है, तो उसके यस अंदर सर। ये हमारा सारा बैकअप आ गया, इमेजेस आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यस सर। जो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी है उस एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर से कुछ यूजर या कुछ ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि बैकअप हमने ले लिया तो उसकी रिकवरी हम कर सकते हैं बैकअप से। तो पहला काम Yes. क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में से कुछ चेंजिंग करते हैं, कुछ डिलीट कर देते हैं। ठीक है, Yes. जैसे हम सिंगापुर हेड ऑफिस, यहाँ पर देखो 3 यूजर बने हैं, U1 U2 U3, तीनों को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, Okay sir. फिर इनकी रिकवरी करेंगे हम बैकअप से। Yes sir. डिलीट हो गई। ठीक है, अब क्या Yes. करते हैं, अब अगली हेडिंग डालो, हाउ टू रिकवर द Yes. deleted, how to recover the deleted Yes. domain users from Active Directory backup, from Active Directory backup। Yes. तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको करना है अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट जैसे आप रीस्टार्ट करोगे तो F8 की प्रेस करनी है आपको सेफ मोड के लिए, है ना। तो जैसे ही आप F8 की प्रेस करते हो तो आपको एक विंडो मिलेगी, सेफ मोड विंडोज। देखो ये वाली विंडोज मिलेगी यहाँ पर आपको। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, जब हम सिस्टम स्टेट बैकअप लेते हैं और उस बैकअप से जब सिस्टम स्टेट रिकवरी करते हैं, तो रिकवरी के लिए प्रोसेस ये है कि आप डायरेक्ट विंडोज के सीएमडी में जाकर रिकवरी नहीं कर सकते सिस्टम स्टेट की। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। बैकअप हम नॉर्मल तरीके से लेंगे, नॉर्मल विंडोज ओपन होगी हमारी, सीएमडी में जाएंगे और उसमें सिस्टम स्टेट स्टार्ट बैकअप कमांड चलाएंगे और हमारा बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम उस जो हमारा बैकअप बन गया सिस्टम स्टेट का, उससे रिकवरी की बात करें, तो रिकवरी के लिए कभी भी हम डायरेक्ट कमांड नहीं चला सकते नॉर्मल विंडोज के अंदर। तो उसके लिए हमें एक ऑप्शन को यूज करना पड़ता है, DSRM, यानी डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड। इस मोड के थ्रू हम स्टेट जो हमारी सिस्टम स्टेट बैकअप रखा है वहां से हम सिस्टम स्टेट रिकवरी चला सकते हैं, डायरेक्ट विंडो से नहीं चलाएंगे। ठीक है ना। Yes. तो पहला काम क्या लिखो आप, प्रेस, या ये लिख लो, Yes. ये लिख लो, टू डू यू विल नीड टू बूट इनटू DSRM by the restarting your server and pressing F8 during the restart. Yes. Yes. सेकंड ऑप्शन भी लिख लेना है, ये सेकंड ऑप्शन। Yes. Yes. चलो, तो Yes. अब हम क्या करते हैं, तो उस विंडो को रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है ना,
रिस्टार्ट करने के बाद F8 की प्रेस करेंगे। जब विंडो स्टार्ट होगी तब F8 की प्रेस करनी है। देखो ये विंडोज ओपन हो गई, ठीक है ना। यस इसके अंदर देखो यहाँ पर रिस्टोर डायरेक्टरी मोड की जगह यहाँ पर होगा रिपेयर मोड। ये आ रहा है ना, डायरेक्टरी सर्विसेज रिपेयर मोड। रिपेयर मोड, यस हाँ, इसका मतलब भी वही है, डायरेक्टरी सर्विसेज मोड है ना। तो यस आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, डायरेक्टरी सर्विसेज रिपेयर मोड को, और सिस्टम स्टार्ट करोगे। यस लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए Yeah. IS823 Hey, morning you are यहाँ पे अदर्स में जाएंगे, अदर यूजर में। morning you had any meeting? तो यहाँ पर आप कमांड चलाओगे एडमिनिस्ट्रेटर With Kitty no. @ Kitty and Kitty. MIS No, I mean you had any meeting? .com पासवर्ड MIS @123। एडमिनिस्ट्रेटर Kitty also was there. No, I mean Kitty was telling me the role was there. I was doing that. So did she told you anything? Actually, yeah, not much, but still there are. So, but she's telling me that she overloaded and all those things. Yeah. So that's what I wanted to know whether it's genuine or not. देखो जब एडमिनिस्ट्रेटर डालोगे ना यहाँ पर, तो नीचे ऑप्शन आएगा रिसेट पासवर्ड। आप Because Okay. I'm going to. रिसेट नहीं करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड था हमारा MIS@123। MIS@123 नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होंगे। यस अदर्स में जाके याद रखना, अदर्स में जाकर एडमिनिस्ट्रेटर लिखना है और पासवर्ड देना है। डोमेन नेम MIS से लॉगिन नहीं होना है, वहां पर कंप्यूटर नेम DC आ रहा था, ठीक है। Nobody यस is able to monitor who is doing everything. अब यहाँ पर क्या करना है, CMD में जाना है वापस। अगला काम आप क्या करोगे, लॉगिन करने के बाद स्टार्ट CMD करके There is one order to CMD। But I think she. पहली कमांड आप चलाओगे Yes. WP admin get Because for me, get versions, पहली कमांड आपकी यस I don't even know whether she. WP admin get versions, ठीक है ना। ये कमांड आप किस लिए चलेगी, ये कमांड आप चलाओगे
आप ये देखने के लिए कि जो आपका बैकअप है वो किस डेट में किस टाइम पर लिया गया था, वो जो सिस्टम स्टेट बैकअप था आपका वो किस टाइम पर, तो उसका डेट और टाइम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके क्योंकि जब रिकवरी करेंगे तो रिकवरी में टारगेट में हमें बताना पड़ेगा कि किस डेट और टाइम में आपने बैकअप लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर Yes. देखो ये आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, देखो वर्जन आइडेंटिफायर। वर्जन आइडेंटिफायर में डेट आ रहा है कि 15 अप्रैल में 2020 में आपने किस टाइम लिया था, 7:11। यहाँ पे गलत टाइम चल रहा है इसमें। सर ऊपर सही है बैकअप टाइम, वर्जन तो गलत है पर बैकअप टाइम सही है। नहीं, हम 12:11 AM वर्जन आइडेंटिफायर के हिसाब से रिकवरी करेंगे, तो यहाँ पर जो भी होगा हम उसी से रिकवरी करेंगे, ठीक है ना। 7:11 लिखा हुआ है यहाँ पर, 7:11, कोई दिक्कत नहीं, इसी के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पर डेट और टाइम होगा उस हिसाब से हमें रिकवरी करनी है। अब रिकवरी के लिए आप कमांड चलाओगे WB admin start system state recovery space, कमांड देख लेते हैं एक बार। सिस्टम स्टेट रिकवरी -version Yes. colon -version colon, बाकी वही जो इंफॉर्मेशन शो हो रही है। Yes. वर्जन colon 04/15/2020-07:11, ठीक है ना। Yes. वर्जन आइडेंटिफायर याद रखना, वर्जन आइडेंटिफायर को ऐड करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना, रिकवरी के लिए। Yes. Yes. वर्जन में ऐसा तो नहीं है, वर्जन ठीक है, एंटर कर देंगे। Yes. देखो, डू यू वांट टू स्टार्ट सिस्टम स्टेट रिकवरी ऑपरेशन, यस, वाई प्रेस करेंगे और वाई टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। डू यू वांट टू कंटिन्यू, अगेन दोबारा पूछेगा आपसे, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस कर देंगे, एंटर। Yes. तो देखो ये रिकवरी स्टार्ट हो गई। Yes. इसमें भी थोड़ा टाइम लेगा, जिस तरह बैकअप में टाइम ले रहा था, ठीक है ना। Yes. क्लियर है ना। दो कमांड चलाई हमने यहाँ पर, WB admin get version, वर्जन में हम वर्जन का टाइम एंड डेट चेक करेंगे वर्जन आइडेंटिफायर के अंदर। उसके बाद दूसरी कमांड वही है, जैसे हमने बैकअप लिया था ऐसे हम रिकवरी करेंगे। WB admin start system state recovery हाइफन, जो भी वर्जन आइडेंटिफायर में टाइम और डेट था वो वर्जन में बताएंगे हम कॉलन लगा के, ठीक है ना। Yes. सर मुझे एक क्वेश्चन पूछनी थी। ये जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, मतलब नॉर्मली मतलब कितने दिनों में एक बार बैकअप लेते हैं, और ये मतलब हमेशा मैन्युअली करना पड़ता है? कोई ऐसे कोई टूल्स हैं जो मतलब ऑटोमेटिकली कर सकते हैं? एक्चुअली कंपनी में क्या होता है, जैसे कंपनी में ये MNC कंपनी जितनी भी होती हैं, जिनका डेली का जो डोमेन यूजर हैं, ठीक है ना, उनका बहुत ज्यादा वर्क रहता है डोमेन यूजर का। एक दिन में जैसे एक सिंगल यूजर है 5 GB का डेटा स्टोर कर बना रहा है, अपनी प्रोफाइल में 5 GB का डेटा ऐड कर रहा है, तो इस तरीके से अगर 1000 यूजर है तो 500 GB का वो 5000 GB का डेटा एक दिन में बन रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में जब इतना बड़ा डेटाबेस एक दिन में बनेगा तो डेली बैकअप बनेगा फिर यूजर्स का, है ना।
अगर डेटा का अलग बनेगा, डोमेन यूजर्स का अलग बनेगा, ये दोनों अलग अलग बैकअप है, ध्यान में रखना है ना। ये सिस्टम स्टेट हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप है, और जो नॉर्मल आपने डायनेमिक बैकअप किया है, रेड 5 वगैरह किया है, या इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल बैकअप किया है, वो डेटा का बैकअप है, ठीक है ना, ये याद रखना। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के स्ट्रक्चर के ऊपर। डेली बेसिस पे अगर इतना डेटा स्टोर हो रहा है तो उस केस में डेली बैकअप स्टार्ट होता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर डेली बैकअप लेते हैं, लेकिन मैनुअल नहीं लेते। वो क्या करते हैं, शेड्यूल सेट करके रखते हैं। और मैंने बताया भी था आपसे, बैकअप के लिए कभी, ये मैं जो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ये मैनुअल प्रोसेस है, कंपनी में इसकी जगह सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। ठीक है ना। जैसे सीमेंटेक बैकअप, सीमेंटेक एक टूल है, सॉफ्टवेयर है, जिसका एंटीवायरस भी आता है, बहुत हैवी। तो सीमेंटेक के बैकअप टूल आता है, कंपनियां उसका यूज करती हैं बैकअप के लिए, या फिर एंटी बैकअप एक टूल आता है, उसका यूज करती है। नहीं तो कंपनी अपना डेवलप कराती है बैकअप के लिए टूल, उसको यूज करती है, ठीक है ना। बट अगर स्ट्रक्चर बड़ा है तो डेली बेसिस पे होगा, स्ट्रक्चर छोटा है तो वीकली होगा, और अगर और भी छोटा स्ट्रक्चर है तो मंथली होगा, लेकिन बैकअप होगा जरूर, ठीक है। ओके सर। क्योंकि अगर बड़ा डेटाबेस आपका एक दिन में सपोज दैट 5000 जीबी डेटा स्टोर हो रहा है, और आप उसका वीकली बैकअप ले रहे हो, तो बीच में अगर एक दिन भी अगर आपने मिस कर दिया तो, या अगर आप वीक में ले रहे हो, वीकेंड में आप एक बार बैकअप ले रहे हो, तो उससे प्रॉब्लम ये होगी, अगर बीच में कभी भी दिक्कत आ गई तो 3 दिन का अगर डेटा बना हुआ होगा, यानी आपका कितना 15,000 जीबी डेटा आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए डेली लेना जरूरी है। अगर डेली आपका बैकअप जो डेटा स्टोरेज है उसकी डेटा स्टोरेज का अमाउंट अगर बढ़ा है तो। यस। ये भी उतना ही टाइम लेगा अभी रिकवरी के लिए, जितना इसने बैकअप के लिए लिया था। अभी तो फाइलें रीड कर रहा है रिकवरी के लिए, ठीक है। इसे रिज्यूम कर देते हैं इसकी रिकॉर्डिंग को। हेलो, देखो 98% हो गया ऐश्वर्या, ठीक है ना। यस सर। 2% रह गया, तो अभी चेक करते हैं रिस्टार्ट करके सिस्टम मशीन को। यस। रिस्टार्ट के लिए बोल रहा है, यस कर देंगे, यस ठीक है ना। अब दोबारा लॉगिन करके देखते हैं, जो हमने यूजर डिलीट किए थे U1 U2 U3, ठीक है ना, वो रिकवर हुए कि नहीं हुए।
तो चेक करते हैं, देखो ठीक है ना। टूल्स, सर्वर मैनेजर में जाकर टूल्स में जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर। देखो आ गए U1 U2 U3। यस सर। है ना, क्लियर है? यस सर। डिलीट किए थे ना हमने, है ना? यस सर। तो हमारे डिलीट किए थे हमने, तो हमने सिस्टम स्टेट रिकवरी के से रिकवर किए हैं। देखो यूजर्स, है ना, हमारे U1 U2 U3 तीनों यूजर आ गए। जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट में से कोई भी चीज डिलीट होती, जैसे पूरा ये ऑब्जेक्ट सिंगापुर HO जो है, अगर इसे मैं पूरे को ही डिलीट कर देता तो यूजर भी रिकवर हो जाते और ये ऑब्जेक्ट भी रिकवर हो जाता, ठीक है ना। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं और ऑब्जेक्ट के कंटेंट हैं, सिस्टम स्टेट के थ्रू हम इन्हीं का बैकअप लेते हैं और इन्हीं की रिकवरी होती है, ठीक है। यस यस सर। तो क्लियर है ये, समझ गए? सिस्टम स्टेट एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस की का बैकअप कैसे लेंगे और रिस्टोर कैसे करेंगे, रिकवरी कैसे करेंगे, ठीक है। यस सर। चलो, तो कल में करते हैं। जो कल में हमारे दो छोटे छोटे प्रैक्टिकल हैं, एक तो शैडो कॉपी जो आज होना था आपका, वो कल करेंगे, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, अगला बैच का भी टाइम हो गया मेरा, ठीक है। और एक और प्रैक्टिकल है एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, वो भी एक्टिव डायरेक्टरी के बैकअप के लिए यूज होता है, तो उसे हम कल क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके सर, बिल्कुल सर। तो आज का क्लियर है सेशन? बिल्कुल सर, क्लियर है सर। चलो ठीक है फिर।